नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को एक्सक्लूसिव उमेश एक ऐसी जगह लेके चला है जहां पर आप जाके देखिएगा माँ दुर्गा को सोने से ढक दिया गया है। ये कहाँ है? तो चलिए मेरे साथ भंडार हाटी। हाय फ्रेंड्स, आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो आज सुबह एक्सक्लूसिवली उमेश के साथ हम लोग निकल पड़े एक खूबसूरत जगह देखने के लिए। और देखिए, और ये वेदर भी कितना सुहाना लग रहा है कोई एक पिक्चर बना दिया है। आज हम लोग जा रहे हैं हुगली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव भंडारहाटी, जहाँ पे हम लोग देखेंगे भंडारहाटी जमींदार बाड़ी और उन लोग का 200 साल पुराना दुर्गा पूजा। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा पूजा नहीं बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं सोना का पूजा। माँ को इतना सोना यहाँ पर दिया जाता है जिससे माँ पूरा सोना से भर जाती है। हम लोग जा रहे हैं ये धनिया खाली तारकेश्वर रूट पे है। थोड़ा जाके आप लोग का रास्ता बंद हो जाएगा, गाड़ी नहीं जाएगा, गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा पैदल। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिला चौधरी जी का घर। घर से निकलते ही दोस्तों हम लोग आ पहुंचे अतुल चौधरी जी के घर के सामने। ये भंडारहाटी के जमींदार थे और इस इलाका को जमींदार पाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब कोई जमींदार पाड़ा नहीं बोलते हैं, क्योंकि जमींदार सिस्टम अब नहीं रहा है। अब सब बोलते हैं इसको चौधरी पाड़ा। इसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़े और पहुंचे कमला भवन के ठीक सामने। ये भी भंडारहाटी में चौधरी परिवार के लड़की का नाम था कमला, उसी के नाम पे ये भवन रखा गया, कमला भवन। दोस्तों, श्री अतुल चौधरी के एक बेटी का शादी हुआ था डॉक्टर से। तब के टाइम भंडारहाटी पे कोई डॉक्टर नहीं था, सबको जाना पड़ता था शहर, या जो गरीब थे वो तो बिना चिकित्सा ही मर जाते थे। इस कारण श्री अतुल चौधरी अपनी बेटी के जो हस्बैंड थे उनको लेके आए थे भंडारहाटी, और ये कमला भवन उन लोग के लिए बना दिए थे जाकि उनका दामाद ये गांव वालों का ट्रीटमेंट कर सके। वो थे बहुत बड़े नामी डॉक्टर, इसलिए उनके बेटी का नाम से ये घर का नाम पड़ा कमला भवन। कमला भवन के ठीक उल्टे साइड में है इन लोगों का ठाकुर दलान। अभी हम लोग जा रहे हैं 250 साल से भी अधिक पुराना इन लोगों का शिव मंदिर देखने के लिए। जब हम लोग शिव मंदिर देखने आए थे तब समय बज रहा था 2। बाबा का सोने का टाइम
इसलिए मंदिर का फाटक बंद था। हम लोग बाहर से ही दर्शन किए और दर्शन करने के बाद ठीक मंदिर के बाएं हाथ में ही है इन लोगों का दुर्गा दलान का और एक भाग है। यहाँ पर ही माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है। ये है देखिए ठाकुर दलान और बीच में बैठी हुई है माँ। ये दुर्गा दलान कुछ अजब टाइप का बनाया गया है। ऊपर में है बालकनी, नीचे है। इसका पीछे एक कारण है। आगे अभी जिस तरह महिला और पुरुष एक साथ थे, आगे के जमाने में ऐसा नहीं होता था। महिला लोग ऊपर और पुरुष लोग नीचे। और तब ये दलान पूरा सीधा सीढ़ी चला जाता था, कमला भवन से जुड़ा हुआ था। वहाँ से रानी माँ लोग निकलती थी और सीधा ये ऊपर दलान में आके उतरती थी और यहीं से वे लोग इस जो है मंदिर में दुर्गा पूजा, जगद्धात्री पूजा या कोई भी प्रोग्राम होता उसको देखा करती थी। तब के टाइम यहाँ पर बड़े बड़े मेले लगते थे, यात्रा होता था, उसके साथ कोबी गान होते थे, गाना होता था। तो ये सब महिलाएं देख पाए, इसलिए ये अलग से बालकनी बना दिया गया था सिर्फ महिला लोग के लिए। आज के टाइम ये बालकनी खाली देखने के लिए है। यहाँ पर महिलाएं अब नहीं उठती, कुछ एक्सीडेंट हुआ था इस कारण से। और यहाँ पर जो है प्रति वर्ष यानी प्राय 250 साल से ऊपर जो है दुर्गा पूजा मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। ये देखिए देवी का भव्य चेहरा और देवी के पूरे अंग को सोने से ढक दिया गया है। ये किंतु ओरिजिनल सोना है दोस्तों। पूरा शरीर माँ का जो है सोना से लदा हुआ है। ऐसा दृश्य शायद आप लोग देखे होंगे। देखिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ। सोना का मुकुट, गला में सोना का चेन, हाथ में सोना का अस्त्र, देख के मन भर आया। हाँ, ये मूर्ति विसर्जन के बाद ये गहना चला जाता है बैंक में। तब यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं रहता है, सिर्फ स्ट्रक्चर को पूजा जाता है। और दोस्तों ये पूरा गहना जो है आपका बंगाल का प्रसिद्ध ज्वेलर्स अंजलि ज्वेलर्स की तरफ से दिया जाता है। अंजलि ज्वेलर्स ये चौधरी फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए अंजलि ज्वेलर्स के नाम पे भी ये भंडारहाटी के दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है। दुर्गा भवन के ठीक राइट हैंड साइड में है इन लोगों का कुल देवता राधा माधव या गोविंद जी का मंदिर भी कह सकते हैं। यहाँ पर ही आए थे महाप्रभु चैतन्य ठाकुर। वे आके बोले थे कि दुर्गा पूजा के समय पशु बलि बंद कर दे, पर भंडारहाटी के जमींदार लोग बोले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माँ को हम लोग क्रोधित नहीं करेंगे। माँ अपनी जगह में और राधा माधव अपनी जगह में। तो इन लोगों ने क्या किया कि जब मंदिर प्रांगण में बलि होता है तब यहाँ पर राधा माधव के कान पर रुई डालकर उन लोग को सुला दिया जाता है और मंदिर का फाटक बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर अभी भी बलि होता है। दुर्गा पूजा के टाइम
पूरा 4 दिन यहाँ पर बलि होता है। तब राधा माधव जी कान में रुई डाल के सोते हैं और उनका भोग सुबह सुबह बन जाता है। मंदिर देखने के बाद हम लोग आ पहुंचे श्री अतुल चौधरी जी के घर के सामने। और घर के एंट्री करते समय सबसे पहले दर्शन मिलेगा हम लोगों को शिव जी का एक मंदिर, और पीछे में ही है ये अतुल चौधरी जी का महल। रियल में महल से कुछ कम नहीं है। जिस दिन हम लोग आए थे दोस्तों, उस दिन चल रहा था पूजा का इन लोगों का कोई प्रोग्राम। बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और पार्टी चल रहा था, इसलिए हम लोग उस दिन एंट्री नहीं किए, क्योंकि हम लोग क्यों किसी और को डिस्टर्ब करें। हम लोग फिर इस घर के अंदर इन होंगे दोबारा किसी और दिन। यही है, इसे चौधरीवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कोलकाता के पोर्ट के साथ रिलेटेड है। कोलकाता पोर्ट में भी इन लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो चौधरीवाड़ी के अंदर हम लोग को अब नहीं जाना है, हम लोग जाएंगे अगले कोई एपिसोड में। तो यहाँ से हम लोग को निकल पड़ेगा वही भंडारहाटी रोड के तरफ। जहाँ तक कोशिश की है वहाँ तक आप लोगों को दिखाने के लिए, बट अंदर पार्टी चल रहा है, किसी को डिस्टर्ब करना भी ठीक बात नहीं है। ये अतुल चौधरी का फैमिली पूरा हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक नामी गामी जमींदार के नाम पे जाना जाता है। इन लोग का सिर्फ जमींदारी नहीं, अब इन लोग बहुत सारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। अतुल चौधरी के जो बेटी का घर हम लोग देखे थोड़ा, कमला भवन, वहाँ पर भी अब डॉक्टर लोग का बहुत बड़े चैम्बर बन गए हैं। पर यहाँ पर उन लोग रहते नहीं हैं। दुर्गा पूजा के टाइम सब परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं और दुर्गा पूजा धूमधाम से इन लोग सेलिब्रेट करते हैं। अतुल चौधरी का महल देखने के बाद अब हम लोग को भी अपने महल की ओर रवाना देना होगा, इसलिए हम लोग निकल पड़े, जो है अतुल चौधरी जी के घर के बाहर। रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे तो अचानक हम लोगों के सामने एक बड़ा सा बस आ गया। अब हम अपना गाड़ी कहाँ लेके जाए, सामने बस चले ही आ रहा। कितना छोटा रास्ता बाबा। हाँ, ड्राइवर बोला बायां तरफ एक गली है, उस गली के अंदर तुम रुक जाओ। तो बहुत कष्ट करके मैं बायां ढूंढ कर फिर दूसरे रास्ते से मैं निकला, और देखिए प्राकृतिक मानो अपने आप को सजाया हुआ खड़ा है, वेलकम कर रहा है। चारों तरफ ऐसा दृश्य दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों,
आज का ये सफ़र आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आके जरूर बोलिएगा। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्सक्लूसिव उमेश इंतज़ार करेगा। और जो बेल आइकन अभी तक नहीं टिपना सीखे हैं, बेल आइकन टिपना सीख लीजिए झटपट करके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।